जी, बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब। मैंने चूँकि मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैंने उनके जो तजवीज़ है वो पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन आपकी दी गई मालूमात में इक्तफ़ा करते हुए, देखिए इसे खुशाइन मैं करार देता हूँ, सियासी जमातें इसी तरीके से एक-दूसरे से हुँ, बातचीत करती हैं। हुँ, कुछ तजावीज़ पे हमें एतराज़ भी हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने कोई मुतालबा रखा है कि इलेक्शन कमीशन की तश्कीलें ना हो, कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है, बातचीत होनी चाहिए। पीएमएलएन भी हमेशा शिकवे करती रही 2018 के इलेक्शन पर, 2024 में पीटीआई करती रही। अगर इलेक्शन कमीशन मज़बूत होगा, शफ़ाफ़ मेंबरान पर मुश्तमिल होगा, लामहला दोनों की शिकवे शिकायतें दूर होंगी। इसके अलावा भी जो बातें आपने की हैं, मेरे ख़्याल से उस पर किसी फ़रीक को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए हुँ, और एक खुशाइन बात है कि अगर तहरीक-ए-इंसाफ जो है सियासी अमल में दोबारा वापस आ रही है और सियासी मुतालबात ही सामने रख रही है। हुँ। पहले जिस तरीके से मैं ना मानूँ वाली पॉलिसी पर चलती थी, वो पॉलिसी नहीं है। तो ये अच्छी बात है और बीइंग द मेंबर ऑफ पीएमएलएन कहीं या द बीइंग द मेंबर ऑफ द कैबिनेट या एक सियासी वर्कर की हैसियत से मुझे इस पे इत्मीनान हो रहा है क्योंकि मुल्क में ज़ाहिर है हुँ, अगर सियासी लोग आपस में सियासी बातचीत करेंगे, तभी जो मुल्क का माहौल है वो बेहतर होगा। हुँ। उसके जो सियासी इस्तेहकाम के असरात हैं, वो आपके मुआशी इस्तेहकाम पर पड़ेंगे। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें एडमिट करनी चाहिए अगर आपके मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो, एक जमात सड़कों पर हो, मुसलसल आपके खिलाफ बयानबाज़ी कर रही हो, उसका लामहला आपको नुकसान होता है हुँ, और ख़ास तौर पे रूलिंग पार्टी को ये नुकसान होता है कि उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं, हुँ, वो कामयाब नहीं हो पा रही होती। हुँ, बिज़नेसमैन मुल्क से भागने की कोशिश करता है या अगर नहीं भी भागता तो खौफज़दा रहता है। हुँ। तो एक अच्छी बात है जिस तरीके से तहरीक-ए-इंसाफ अगर बातचीत करेगी, तो उन्हें सियासी स्पेस मिलेगी, उनके लिए हालात मुवाफ़िक होंगे। हाँ। इसी तरीके से पीएमएलएन जो है, उसको एक सियासी सो इस्तेहकाम आप मिलेगा अपनी मेरे ही ख़्याल से। पार्टी के उन लोगों से उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करते, अपनी ही पार्टी में जो लोग आपके कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल एक ख़त्म शुद्ध पार्टी है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं, वो अगर 100 बंदा डयाला के बाहर आ जाता तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपनी इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा सारे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, ज़बरदस्त हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अब नॉन एंटिटी है, मैटर ही नहीं करती, तो आप इससे इत्तेफाक नहीं करते फिर? जी, बहुत शुक्रिया सुधा साहब, आप मुझे जानते हैं, मैं कौवे को कभी लाल या सफ़ेद नहीं कहूँगा। हम्म, मैं तहरीक-ए-इंसाफ का एक बहुत बड़ा नाक़िद हूँ, आपको पता है मैं उन पर दलील पे मबनी तनकीद करता हूँ। हम्म, बानी तहरीक-ए-इंसाफ के नज़रियात का मैं शदीद मुखालिफ हूँ, लेकिन जी, ये एक हकीकत है कि वो सियासी जमात है, स्टैंडिंग रखती हैं। हम्म, पीएमएलएन ने ज़िमनी इंतखाब में जिस जमात से मुकाबला किया, उसी से किया। अगर रनर अप जो कैंडिडेट थे, उसी के थे। हाँ, आज अगर अपोज़िशन लीडर उसी का ही हिमायत याफ़्ते जो उसके अरकान असम्बली हैं, 78 के करीब हिमायत याफ्ता लोग हैं जिन्होंने उनकी हिमायत की है 76 के करीब। तो ज़ाहिर है मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो कोई जमात ख़त्म हो गई है, है नहीं। मेरे ख़्याल से इस तरह की जो है खुशफ़हमी हमें नहीं रखनी चाहिए और इसी तरह की खाम-ख़याली तहरीक-ए-इंसाफ को भी नहीं रखनी चाहिए। हम्म, दोनों को एक-दूसरे की सियासी हैसियत तस्लीम कर कर आगे बढ़ना होगा और मेरे ख़्याल से दोनों जमातों के लिए ये है कि अब मरो और मार दो और एक-दूसरे को जेलों में डाल दो या एक-दूसरे पे झूठे केसेस बना दो, हाँ, जो तहरीक-ए-इंसाफ ने हमारे खिलाफ किए या उसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ ने फिर भुगता भी मकाफात अमल होता है। मेरे ख्याल से नाउ इज़ द टाइम कि दोनों सियासी आगे बढ़े, जमातें जो है बिल्कुल सही है, आगे बढ़ें और बात करें हाँ, और आइंदा के लिए ऐसी चीज़ें तय कर लें कि जो चीज़ें जो है देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हम्म, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल जो है वो सुलह करना होता है जी, जी, जी। और सुलह का बेसिक जो बेसिक सही जो है। बुनियाद लेकिन अब होती है इसमें वो जब सवाल ये आपने पैदा हो रहा है ना हमारे ज़हन में। आखिरी बात जी, जी, बहुत अहम, जी। सुलह की जो बुनियाद होती है वो तब होती है जब आप मेज़ पर बैठकर एक-दूसरे की तल्ख़ बातों का तज़किरा ना करें, एक-दूसरे के खिलाफ हाँ। मुतनाज़ा बात ना करें। हुँ। तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फरीक़ैन जी, मेज़ तहरीक इंसाफ वाले भी कहते हैं ना कि खान को निकाल के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। खान से मुलाकात ही नहीं होगी तो बातचीत कैसे होगी? तो हुज़ैफ़ा रहमान साहब ये तो बात समझ में आने वाली है ना कि कोई भी सियासी जमात अपने कायद या अपने लीडर के मशवरे के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। यानी ये ऐसे ही है कि पीपल्स पार्टी के किसी लीडर से कहा जाए कि आपने बिलावल साहब से मशवरा नहीं करना या पीपल्स या नून लीग से कहा जाए कि कायद जो हैं नवाज शरीफ साहब उनसे बात नहीं करनी और उनसे मुलाकात बंद है और आप आगे चलें, तो क्या पीटीआई का ये मुतालबा आपको जायज़ नहीं लगता कि भाई ठीक है हम बातचीत के जरिए आगे बढ़ने को तैयार हैं मगर हमें अपने कायद की इनपुट तो लेने दीजिए? नहीं ऐसा हुआ है जी, पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुए, पीपल्स पार्टी फिर भी सियासी अमल में उन्होंने हिस्सा लिया। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब माइनस हुए 17 में, हमने फिर भी अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाया नहीं और वो 18 में फिर नहीं, मैं तो इलेक्शन में हिस्सा मुशावरत की लिया। बात कर रहा हूँ ना जी, वो तो नहीं, देखिए ना मैं शहबाज शरीफ साहब तो नवाज शरीफ साहब से मुशावरत का उस भी वक्त है। भी मुशावरत करने जाया नहीं, करते थे ना जी। मुशावरत का ही बताता हूँ आपको, मुशावरत का भी बता देता हूँ। हम्म, 3 महीने ऐसे आए थे असदुल्ला साहब, आपने कॉरेस्पोंडेंट जो लाहौर में जेल की बीट करते हैं, उनसे चेक करवा लें कि मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, हमज़ा साहब और मरियम साहिबा, चारों जेल में थे और मुलाकातें मुकम्मल बंद हो गई थीं।
सिर्फ आजम नजीर तारड़ साहब हाई कोर्ट का एक ऑर्डर लेकर 3 महीने के दौरान सिर्फ एक उनकी मुलाकात हुई थी। तो मियां साहब ने अंदर से पैगाम भिजवाया कि मोस्ट सीनियर आदमी सब पार्टी का जो बाहर है वो ख्वाजा आसिफ है, जो ख्वाजा आसिफ फैसला करे सियासी हवाले से वही मेरा फैसला होगा। पहली बात तो ये है कि अगर आप इस हद तक अब सियासत में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरी जमात मुझसे मशवरा लेकर आगे चले, आप फिर इदारों के सरबराहों को गालियां नहीं देते, आप किसी के बारे में ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करते कि कन्फ्रंटेशन इतना पीक पर चली जाए कि आप सियासत करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाए। आप अपने सियासी मुखालफों को जो है वो मीर जाफर या मीर सादिक जैसे अलकाबात से नहीं नवाजते, आप अफवाज पाकिस्तान के ऊपर तनकीद नहीं करते। जब आप किसी को दीवार से लगाएंगे तो ला माला देंगे, बिल्ली कभी आप पर हमला नहीं करेगी, अगर आप उसे कमरे में बंद करेंगे तब वो आपके मुंह पर हमला करेगी। बानी तहरीक इंसाफ ने सियासत में इतनी सख्ती और तलखी पैदा कर दी है जो इनकी जमात को अब समझ आ गई है। इनकी जमात अब इस बात पर एग्री है कि इनिशियली 2-4 महीने जो मुज़ाकरात के हैं वो बानी के बगैर ही आगे चलाते हैं ताकि कम से कम तलखी खत्म हो जाए और कुछ चीजें जाहिर है जो जख्म है वो जख्म भर जाए, दोनों साइडों की मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद जाहिर है मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं कि कोई जमात भी अपने कायद या अपने सरबराह या जिसके नाम पर वो वोट लेती है उसको कैसे माइनस कर सकती है। ना हम माइनस करना चाहते, हम सिर्फ और सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ से ये तवक्को नहीं करते थे जो कुछ उन्होंने किया और उससे तलखी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब जाहिर है अगर बातचीत को आगे चलाना है तो ऐसे लोगों को आगे लाना होगा कि जो कि इस तलखी को कम करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की सजाओं पे बात नहीं होगी, बाकी चीजें पे बात बाद में हो जाएगी। अभी जिस तरीके से इनिशियली उन्होंने तजवीज दी कि इलेक्शन कमीशन शफाफ हो, शफाफ इंतखाबात हो, 2024 के इंतखाबात की इंक्वायरी का इनका मुतालबा है तो हम कहते हैं 18 की भी आप कर लें। ये सारी चीजें जब आप डिस्कस करना शुरू करेंगे, दिन में 4-5 मरतबा इनके एमएनए से हम मिलेंगे, ये हमसे मिलेंगे, इनके अपोजिशन लीडर हमसे बात करेंगे, हमारे वज़ीर आज़म इनसे बात करेंगे, तो लामहला ये जो एक दुश्मनी की फिजा है ये कम हो जाएगी, फिर इख्तलाफात रह जाएंगे, फिर जरा बाकी चीजों पे भी बात की जा सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि अभी बात की जाए, मेरे ख्याल से कोई फरीक भी नहीं करेगा। ना तहरीक इंसाफ से अगर हम कहें कि जी अभी आप माफी मांगे हमसे और आप 9 मई की भी माफी शुरू कर दें, मेरे ख्याल से शायद मैं देख रहा हूं कि आने वाला वक्त जो है तहरीक इंसाफ 9 मई पे माफी भी मांगेगी, बानी तहरीक इंसाफ उसे पीछे भी हटेंगे और हुकूमत भी 2-4-5 कदम पीछे हटेगी। और मैं पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की तरफ सूरत हाल को ज्यादा देख रहा हूँ। चलिए तो लेकिन अभी चंद ही हफ्तों में या चंद दिन में 8 फरवरी आने वाला है। मुज़फ़्फ़र रहमान साहब इसके बारे में हुकूमत 2 तरह से बात कर रही है। एक तो कह रही है कि जी इनकी हड़ताल नाकाम हो जाएगी, लोग इनकी हड़ताल पे कान धरेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने रिक्वेस्ट की है लोगों से कि आप पहिया जाम कर दें, उस दिन गाड़ी ना चलाएं, उस दिन आप दुकान शटर डाउन रखें। क्या गवर्नमेंट का भी कोई प्लान है पीटीआई की इस कॉल को नाकाम बनाने का? देखिए बहुत शुक्रिया सदुल्ला साहब, हमारे 2 मौक़िफ़ हैं। एक हमारा ज़ाहिर है बीइंग पीएमएलएन सियासी मौक़िफ़ है और दूसरा हमारा एक हुकूमत की हैसियत से एक इंतज़ामी मौक़िफ़ है। और सियासी मौक़िफ़ हमारा यही है कि इनके साथ ठीक है वोट बैंक होगा, मकबूलियत भी होगी, लेकिन स्टेट पावर नहीं है और इसीलिए बाकी जो माजी में की गई कॉल्स थी उसकी तरह ये कॉल भी नाकाम होगी। लेकिन अब आप इंतज़ामी अगर मौक़िफ़ की बात करेंगे तो मैं यही चाहूँगा कि अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ ही रहे हैं और आपने नया COD का मुतालबा भी कर दिया है कि नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो और आपस में बैठकर मिलजुल कर मसाइल का हल निकाला जाए, तो अगर आप ये एहतजाज जो है 8 फरवरी को नहीं करेंगे तो आप इसे 8 मार्च को भी कर सकते हैं, 8 अप्रैल को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस स्टेज के ऊपर कोई ऐसा काम करते हैं, फिर आपकी बात को मैं बड़ा कर दूं कि कोई भी शरपसंद अनासिर जो है इसमें जो है दोबारा कोई ऐसा किरदार अदा करते हैं जिसके बाद जो है इस्लामाबाद का लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, मुल्क के दीगर हिस्सों का, और आप पर दोबारा कोई मुकदमात कायम होते हैं, तो फिर जो एतमाद की जो फिजा है वो आप हम पर शक करेंगे, हम आपकी नीयत पे शक करेंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर आप जेन्युइन बात मुझसे पूछें, जिस स्टेज पर हम दोनों फरीकें इस वक्त खड़े हुए हैं और मुज़ाकरात का आगाज होने जा रहा है, अपोजिशन लीडर की तैनाती हो रही है, तो अगर ये इस तरह की जो कॉल है, इस कॉल को अगर कॉल ऑफ कर दें, मेरे ख्याल से वो इनके लिए भी बेहतर होगा और एक हुकूमत के ऊपर भी बहुत ही अच्छा हो कि अगर